हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे में। आज हमारे डे सीरीज का 5वां दिन है जिसमें आज हम गुजरात के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर है गुजरात का। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, कच्छ का रण किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छ का रण सफ़ेद रेत के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया? तो महात्मा गांधी ने स्थापित किया। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग का छठवां क्वेश्चन है, गुजरात का राज्य पशु कौन सा है? तो गुजरात का राज्य पशु एशियाई शेर है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का सातवां क्वेश्चन है, गुजरात में मोढेरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुजरात में मोढेरा सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग का आठवां क्वेश्चन है, गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो गरबा लोकप्रिय नृत्य है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग का नौवां क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस देवता के लिए समर्पित है? तो भगवान शिव के लिए समर्पित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, कच्छ जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो कच्छ जिले का मुख्यालय भुज में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 11वां क्वेश्चन है, गुजरात का कौन सा शहर डायमंड कटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो सूरत डायमंड कटिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। 12वां क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध किस जिले में है? तो नर्मदा जिले में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 13वां क्वेश्चन है, पोरबंदर किस महापुरुष की जन्मभूमि है? तो महात्मा गांधी की जन्मभूमि है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 14वां क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित पालीताना किस मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो जैन धर्म के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 15वां क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो जूनागढ़ में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 16वां क्वेश्चन है, अक्षराधाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो गांधीनगर में स्थित है अक्षराधाम मंदिर। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 17वां क्वेश्चन है, गुजरात का राज्य पक्षी कौन सा है? तो गुजरात का राज्य पक्षी मोर है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 18वां क्वेश्चन है, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 19वां क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस शहर में बहती है? तो अहमदाबाद में बहती है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 20वां क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित लक्ष्मी विलास पैलेस कहाँ है? तो लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरा में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 21वां क्वेश्चन है, गुजरात का गठन कब हुआ था? तो गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 22वां क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो नाडियाड में हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 23वां क्वेश्चन है, गुजरात का राज्य फूल कौन सा है? तो गुजरात का राज्य फूल कमल का फूल है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 24वां क्वेश्चन है, गुजरात में कौन सा बंदरगाह सबसे व्यस्त है? तो मुद्रा बंदरगाह सबसे व्यस्त है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 25वां क्वेश्चन है, गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री 2025 में कौन है? तो भूपेंद्र पटेल है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 26वां क्वेश्चन है, पारगढ़ पहाड़ी किस जिले में है? तो पंचमहल में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 27वां क्वेश्चन है, गुजरात का कौन सा शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो जामनगर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 28वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी मंदिर कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी मंदिर गांधीनगर में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 29वां क्वेश्चन है, रण उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो रण उत्सव कच्छ में आयोजित होता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 30वां क्वेश्चन है, कंकरेज किस नस्ल का नाम है? तो गाय के नस्ल का नाम कंकरेज है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 31वां क्वेश्चन है, गुजरात का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो गुजरात का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है।
हम लोगों का 32वां क्वेश्चन है, गुजरात विधानसभा में कितने सीटें हैं? तो 182 सीटें हैं विधानसभा में। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 33वां क्वेश्चन है, मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मरीन नेशनल पार्क जामनगर में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 34वां क्वेश्चन है, गुजरात का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो गुजरात यूनिवर्सिटी सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 35वां क्वेश्चन है, शत्रुंजय पहाड़ कहाँ स्थित है? तो शत्रुंजय पहाड़ भावनगर में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 36वां क्वेश्चन है, गुजरात में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गुजरात में सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 37वां क्वेश्चन है, गुजरात का दूध का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आनंद जिले को दूध का कटोरा कहा जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 38वां क्वेश्चन है, गुजरात के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है? तो पाटन में सबसे बड़ा सोलर पार्क है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 39वां क्वेश्चन है, अंबाजी मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंबाजी मंदिर बनासकांठा में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 40वां क्वेश्चन है, गुजरात का प्रमुख बंदरगाह जो आयात निर्यात में अग्रणी है उसका नाम क्या है? तो मुद्रा है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 41वां क्वेश्चन है, गुजरात का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो वट वृक्ष राष्ट्रीय वृक्ष है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 42वां क्वेश्चन है, द्वारका किस देवता के नगर का है? तो द्वारका भगवान कृष्ण का नगर है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी सही हो जाता है। हम लोग का 43वां क्वेश्चन है, गुजरात का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो गुजरात का सबसे छोटा जिला डांग है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 44वां क्वेश्चन है, काला धन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो काला धन महोत्सव अहमदाबाद में मनाया जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। हम लोग का 45वां क्वेश्चन है, गुजरात का राजकीय खेल कौन सा है? तो गुजरात का राजकीय खेल कबड्डी है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 46वां क्वेश्चन है, सिद्धि समुदाय किस जिले में पाया जाता है? तो जूनागढ़ में पाया जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 47वां क्वेश्चन है, गुजरात का प्रमुख कपड़ा उद्योग केंद्र कौन सा है? तो सूरत कपड़ा उद्योग केंद्र है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 48वां क्वेश्चन है, लाल दरवाजा कहाँ स्थित है? तो लाल दरवाजा अहमदाबाद में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 49वां क्वेश्चन है, वल्लभ विद्यानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 50वां क्वेश्चन है, सांची स्तूप के समान धोलावीर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।